जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा संगत जी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अर्श है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी हूँ संगत जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से ब्लेस किया है। गुरुजी ने बहुत पहले ही ब्लेस कर दिया था। मेरा जन्म जो है संगत जी, पंजाब फैमिली से हूँ मैं, एंड गुरुद्वारा जाना, पाठ में बहुत विश्वास रखती हूँ संगत जी। बाबा जी ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, एंड मुझे संगत जी हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि ऐसी कोई शक्ति है ना जो हर वक़्त मेरे साथ रहती है संगत जी। बिकॉज़ मुझे कभी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई संगत जी। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती तो बाबा जी बड़ी आसानी से मुझे उसमें से निकाल देते थे। जैसे कि शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा हो, किसी कोई शक्ति मुझे फ़ील होती थी संगत जी। और बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी। मुझे ऐसा ही लगता था जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग एंड जॉब पंजाब से स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी संगत जी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। शायद गुरुजी मुझे अपने पास लेकर के गए थे संगत जी, मुझे ऐसा लगता है। लेकर आना चाहते थे अपने पास। इसीलिए उन्होंने इतने साल पहले से ये प्लान कि किया था, तो वहाँ पर बहुत गुरुजी के संगत जी वहाँ पर बहुत सत्संग आते थे, बट उस टाइम पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसमें से संगत जी एक आंटी जी हमेशा अपने ना व्हाट्सएप पर गुरुजी का ना स्टेटस लगाते थे। तो जब वो स्टेटस लगाते थे तो मैं उनसे हमेशा, मतलब वो उनके जो मैसेजेस होते थे, जो स्टेटस होते थे, मैं हमेशा रीड करती थी। मेरे अंकल एंड उनकी फैमिली दिल्ली से ही हैं, बट 2013 से मैं वो लोग अमृतसर शिफ्ट हो गए हैं संगत जी। मैं एंड मेरे अंकल सेम स्कूल टाइम से ही साथ हैं। जब वो लोग वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए, तब भी जॉब के लिए उनके पास दिल्ली आ गई। और मुझे ये पता नहीं था कि वो लोग गुरुजी की संगत हैं। अब ऐसा लगता है कि उनका अमृतसर आने का कारण यही था कि गुरुजी मुझे भी दिल्ली लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरा दिल्ली आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब से मैं मेरे अंकल से मिली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शिवजी जी की बहुत कृपा है मेरे पर। लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं अच्छा पति पाने के लिए, बट शिवजी जी के मेरे पर इतनी कृपा है संगत जी कि उन्होंने मुझे मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है। संगत जी, उन्होंने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है जो कि हमेशा मेरा साथ देते हैं। उन्होंने हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया है संगत जी। आज मैं जो भी हूँ, यहाँ तक आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की वजह से आई हूँ। और अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि शिव के रूप में वो गुरुजी ही हैं संगत जी। शिव के रूप में वो गुरुजी ही हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। और गुरुजी ने संगत जी हमेशा मेरा एंड मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है। 2023 में गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया। मैं छतरपुर में जॉब पर थी, तो मुझे मेरे अंकल की फैमिली का कॉल आता है संगत जी।
कॉल आता है कि वो लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो मैं भी साथ चलो, मतलब ये कहते हैं कि तुम भी साथ चलो और बड़े मंदिर के लिए। तो वहाँ मुझे जाकर संगत जी, वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही पॉज़िटिव वाइब थी संगत जी वहाँ की, बहुत पॉज़िटिव वाइब थी वहाँ की। उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई और बहुत से छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सत्संग तो मेरे साथ रोज़ ही होते हैं। एक एक संगत जी बड़ा सत्संग है कि मुझे और मेरे अंकल को ये था कि शादी से पहले शादी से पहले हमें अपना घर लेना है। हमें अपना घर लेना है और हमने प्रॉपर्टी देखनी स्टार्ट भी कर दी संगत जी। अपना घर लेने की प्लानिंग थी तो प्रॉपर्टी देखनी हमने स्टार्ट भी कर दी थी और स्टार्ट कर दी, हमें पसंद नहीं आता कोई घर तो अचानक से डीलर का कॉल आता है संगत जी एक दिन। एक दिन कॉल आता है उनका और संगत जी वो कहते हैं कि एक घर है वो दिखा देता हूँ। तो हम मतलब हमें वो घर देखते ही पसंद आ गया। जैसे गुरुजी ही हमें वहाँ लेकर गए वो संगत जी और अगले दिन ही हमारी डीलर के साथ मीटिंग थी तो मैं सुबह उठी तो मुझे यूट्यूब पर मैसेज आता है कि तेरे मकान जल्दी ही बनने वाला है। मैं संगत जी इतनी हैरान हुई देखकर और मैंने अपने अंकल जी को मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा। वो कहते हैं आज तो फिर हमारा घर फाइनल होना पक्का है। जहाँ हमें उम्मीद छोड़ दी है कि हमारी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, हमें 1-2 साल और रुकना पड़ेगा, वहीं गुरुजी ने 1 मंथ के अंदर-अंदर संगत जी हमारा घर फाइनल कर दिया एंड मैं अब अपने घर में रह रही हूँ। हमारे घर का लोन होना भी मुश्किल था मेरे नाम पर, बट जहाँ गुरुजी हैं संगत जी, वहाँ पर सब वो अपने आप कर देते हैं। मुझे ये था कि हमारे घर का हैंडओवर हमें दिवाली से पहले मिल जाए कि मैं दिवाली अपने घर पे ही सेलिब्रेट करूँ। मेरे मदर इन लॉ ने हमेशा मंदिर के लिए गुरुजी के 2 स्वरूप एंड गणेश जी, लक्ष्मी जी के स्वरूप रखे हुए थे, जिसकी स्थापना हमने दिवाली पर करनी थी और गुरुजी का दिवाली वाले दिन सुबह मुझे मैसेज आता है कि सफाई कर ले, आज मैं ते लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा से गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी हमारा जब भी घर बनेगा आप येलो चोले में मेरे घर आना। तो जब मैंने पहले फ़ोटो स्वरूप देखा तो व्हाइट चोले में था, तो मुझे लगा शायद गुरुजी व्हाइट चोले में आना था हमारे घर। बट जब दिवाली वाले दिन मैं दूसरे स्वरूप देखती हूँ तो वो येलो चोले में था। मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि गुरुजी कितना सुनते हैं संगत जी मेरी, हर छोटी से छोटी विश भी पूरी करते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही मुझे और मेरी फैमिलीज़ को ब्लेस करते रहें। गुरुजी ने जब से घर ब्लेस किया है उसके बाद से ही मैसेज आ रहे हैं मुझे कि अपना सत्संग शेयर कर। अभी मुझे कल 30 दिसंबर को दोबारा मैसेज आया कि साल ख़त्म होने से पहले-पहले अपना सत्संग इस साल दा शेयर कर दे। मैंने सत्संग लिख कर रखा हुआ है बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी तो अब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि सबका शुकराना हो गया, बस तेरा ही रह गया है। अपना शुकराना शेयर कर। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अब गुरुजी से मैंने एक अरदास लगाई है बट उसमें भी सब कुछ उन पे ही छोड़ा है क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है मुझे कि तू अपना दिमाग ना लगा, ज़्यादा मत सोच, मैं सब कुछ खुद करवा रहा हूँ। तेरे कष्ट काट दिए हैं, हुन तेरी मौज ही मौज होने वाली है, जा तेरा कल्याण कित्ता। मैं जब भी यूट्यूब ओपन करती हूँ ये मैसेज रोज़ ही मेरे पास आ रहा है संगत जी, इसीलिए कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। मैं ज़्यादा सोचती ही हूँ कि अब गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म ठीक रखो, बाकी मैं हैगा ना, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ता हमारे जो अच्छे के लिए ही हो रहा है। गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा था मुझे कि न्यू ईयर पर बड़े मंदिर बुला रहे हैं। मैं न्यू ईयर पर बड़े मंदिर गई, गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी, मैं एंड मेरे अंकल जी हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते हैं। जब कभी हमें लगता है कि नहीं जाया जाएगा तो हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं कि वो खुद बुलाएँगे और गुरुजी की कृपा है हमने जब से जाना शुरू किया है, हमा हमें हमने जब से जाना शुरू किया है एक भी वीक जाना मिस नहीं हुआ है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं सेल्स में हूँ तो मेरा ना कुछ टाइम से काम सही नहीं चल रहा। मेरा इतना अच्छा काम होता था बट कुछ मंथ से इतनी मेहनत करने के बाद भी परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई थी। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि ਤੈਨੂੰ 7 तारीख में खुशखबरी मिलन वाली है। ਤੈਨੂੰ 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स दवांगा। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या होने वाला है 7 को, तो मेरी 7 तारीख को एग्ज़ैक्ट 70 के की सेल होती है संगत जी, दिन की, जबकि मुझे लग रहा था कि कम होनी चाहिए, बट ऑफ़िस से निकलते हुए चेक करती हूँ तो एग्ज़ैक्ट 70 ही होती है। गुरुजी ऐसे ही मेरे और काम और मुझे ब्लेस करते रहें। गुरुजी ने मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत कृपा की है, बस आगे भी ऐसे ही हमारे साथ रहें। एक और मैसेज आ रहा था गुरुजी का दिसंबर से, "एक तेनू डुगरी मंदिर बुलावांगा।" अब मुझे यही इंतज़ार है कि हम कब जाएँगे वहाँ पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अभी के लिए इस सत्संग को विराम देती हूँ। जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी, मैं जल्दी ही आपके साथ और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, "जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।" संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ही ब्लेस कर दिया था। मेरा जन्म पंजाब अमृतसर में हुआ है। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ एंड मुझे गुरुद्वारे जाना एंड पाठ करने में हमेशा से बहुत रुचि है। बाबा जी ने हमेशा से मेरा बहुत साथ दिया है एंड मुझे हमेशा से ऐसा फ़ील होता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ है, बिकॉज़ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई संगत जी, कोई प्रॉब्लम आती तो बाबा बड़ी आसानी से उसमें से निकाल देते। जैसे किसी शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह भी पंजाब से स्टार्ट की है संगत जी। सब कुछ वहीं से ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली आ गई, शायद गुरुजी मुझे अपने पास लेकर आना चाहते थे। उन्होंने इतने सालों से प्लान किया हुआ था मेरे लिए। जय गुरुजी। गुरुजी के बारे में पता नहीं था संगत जी। एक आंटी हमेशा अपने व्हाट्सएप पे गुरुजी के लिए स्टेटस लगाते थे और जिससे मुझे पता चला था संगत जी गुरुजी के बारे में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत टाइम से यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे, तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और मुझे बहुत ऐसा फ़ील होता है क्योंकि मैं सेल्स में हूँ। मेरी कंपनी में जॉइनिंग के बाद मेरा काम जो है बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बहुत एन्जॉय करके काम करती थी। टारगेट्स हो जाते थे तो सबको यही होता था कि इसका कैसे हो जाता है? मुझे एक ऐसी किसी गंदी नज़र लगी है संगत जी, अब मैं सारा दिन इतनी मेहनत करती हूँ, पहले से भी 3-4 टाइम ज़्यादा करती हूँ, तब भी नहीं हो पा रहा है कुछ। मैं गुरुजी से रो-रो कर पूछती हूँ कि मेरे में कहाँ कमी आ रही है गुरुजी, जो मेरे काम ही नहीं बन पा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मेरे काम को लेकर कोई मुझे बोलता है तो। बट गुरुजी ने मुझे इसका आंसर भी दिया है कई बार कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और तेरे किसी अपने ने ही किया है। तेरे अपने तेरी कामयाबी देखकर खुश नहीं हैं। और मुझे ये भी मैसेज आता है, हर गल हर किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। पहले तो ये सिर्फ मेरे तक था बट अब अंकल को भी सेम मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है संगत जी, क्योंकि उनका भी काम बहुत अच्छा चल रहा था और वो भी अब सेम स्ट्रेस में है। बस गुरुजी मुझे मेरी फैमिली को ब्लैक मैजिक से जल्द छुटकारा दिलवा दें, हम पर कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इस बार की होली पर हम लोगों ने एक फार्म हाउस बुक किया था, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि होली पर मैं कृष्ण रूप विच दर्शन दवांगा। वो वहाँ पर मेरे अंकल का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए और उनके नी पर लग गई संगत जी। वहाँ से आते-आते हमें मोर के दर्शन हुए और मोर उस दिन से गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा था कि कष्ट बहुत बड़ा था, मैंने कम में काट दिया है।
डॉक्टर ने मेरे अंकल को नी की सर्जरी बोली है। उनका लिगामेंट जो है वो टूट गया है नी का। एंड उसके साथ-साथ क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, उनका थायरॉइड बढ़ा हुआ है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और मेरे अंकल की एज अभी सिर्फ़ 24 इयर्स की है संगत जी। और हैरानी वाली बात ये है कि मार्च की स्टार्टिंग में ही मेरे अंकल ने अपनी फुल बॉडी चेकअप कराया था बिकॉज़ उनको बॉडी में पेन रहता था बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग। उस टाइम सिर्फ़ थायरॉइड थोड़ा-सा बढ़ा हुआ आया था, बाकी सब ठीक था। अब दोबारा टेस्ट हुए हैं तो इतना सब आ गया है संगत जी, बस गुरुजी मेरे अंकल जी को जल्द से जल्द रिकवर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अभी कल ही एक सत्संग सुन रही थी, तो वो ब्लैक मैजिक के ऊपर था। उसमें आंटी जी ने बताया कि उनको किसी ने एक तस्वीर गिफ्ट की थी, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा था, तो वो तस्वीर हटा दें। उससे मेरे माइंड में आता है कि मैंने अपने इंस्टा पर मेरे अंकल के साथ पिक शेयर की थी, उसके 2 दिन ही से ही मेरे अंकल का ये हाल हो गया है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं। मैंने उसी टाइम वो फ़ोटो हटा दी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अपनी शादी की भी अरदास लगाई हुई है। कुछ फाइनेंशियल इश्यू की वजह से मैं अपनी शादी को लेकर बहुत स्ट्रेस लेती थी, बहुत रोती थी और गुरुजी का मैसेज आता है कि तू टेंशन क्यों लेनी है, तेरा प्यो तेरे नाल है। और कभी मैसेज आता है तू जो सोचा है तेनू उस तो भी ज़्यादा मिलन वाला है, तो अपना दिमाग ना लगाया कर, जा ऐश कर। और जब से मैंने इस बात की टेंशन लेनी छोड़ी है, गुरुजी अपने आप करवाएँगे, तब से मुझे सब कुछ ठीक होता नज़र आ भी रहा है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरे पर ही कृपा करना कि मुझे और मेरे अंकल और मेरी फैमिलीज़ को बुरी नज़रों से और ब्लैक मैजिक से बचाना। प्लीज़ गुरुजी बिकॉज़ लोगों को ये लगता है कि इनकी लाइफ़ इतनी अच्छी है। मुझे पता है मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, आज तक बहुत कृपा रही है गुरुजी और शिवजी जी की मेरे ऊपर, बट मैं और मेरे अंकल जी आज जहाँ भी हैं, हम इसके लिए 10-12 साल से मेहनत कर रहे हैं। तब का सोचा हुआ हम अब फुलफ़िल कर रहे हैं संगत जी। लोगों को सक्सेस दिख रही है, इन्होंने घर बना लिया, घूम रहे हैं, अच्छी जॉब है, बट उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही है। बस गुरुजी ब्लैक मैजिक बिल्कुल ख़त्म कर दो, जैसे आपने कहा है हर गल हर किसी ਨੂੰ शेयर ना करया कर। मैं अब से अपनी हर चीज़ प्राइवेट रखूँगी। पहले मैं कभी-कभी बातें शेयर कर लेती थी, शायद उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। प्लीज़ गुरुजी कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कब से मैसेज आ रहा था एक बड़ा सत्संग शेयर कर, और कल मैसेज आया है फ़िक्र नहीं करनी तो शुक्राना करना है। संगत जी अगर मेरे सत्संग में करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब हम गुरुजी का शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तो तब से हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपा फिर अपने आप देखते हैं कि मैंने अपने बच्चों को कैसे और कब ब्लेस करना है। फिर तो हम बिंदास हो जाते हैं, गुरुपा है ना, वो अपने आप देखेंगे। लाइक एक होता है ना कि हम जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम ये बोलते हैं मेरे पापा है ना, मेरी मम्मी है ना वो अपने आप देखेंगे। वैसे ही संगत जी सेम गुरुजी के साथ है। हम यही बोलते हैं कि गुरुजी हैं ना, वो अपने आप देखेंगे उन्होंने कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमसे बेहतर जानते हैं ना संगत जी हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। हम क्यों अपना दिमाग लगाएँ? जब गुरुजी हैं हमारे पास, हमारे हमें ब्लेस करने के लिए वो हमारे साथ हैं, तो फिर हम अपना दिमाग क्यों लगाएँ ना संगत जी, है ना? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा संगत जी। मत भूलिएगा आई बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँगे और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।